नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। व्यापार में सुगमता के लिए प्रदेश में स्थापित होगा निवेश ब्यूरो। मुख्यमंत्री ने रामनवमी पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री से जेबीटी प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते सक्रिय मामलों के दृष्टिगत राज्य सरकार ने सभी एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। धार्मिक और पर्यटन महत्व वाला किन्नौर का नाको गांव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार निवेशकों को एकल छत सुविधा तंत्र के माध्यम से व्यापार में सुगमता और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब को कम करने के लिए प्रदेश में निवेश ब्यूरो की स्थापना कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश ब्यूरो पुरानी एकल खिड़की प्रणाली के स्थान पर कार्य करेगा और इसे निवेश प्रस्तावों को स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्तियां होंगी। उन्होंने कहा कि इस निवेश ब्यूरो की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत की जाएगी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हें निवेश से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए ब्यूरो में 2 समितियां होंगी। एक कार्यकारी समिति होगी जो निवेश ब्यूरो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में दैनिक आधार पर निवेश मामलों की निगरानी करेगी, जबकि दूसरी समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, जिसके माध्यम से निवेश प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, आईटी, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार उद्यमियों को उद्योग मित्र वातावरण प्रदान करने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि निवेश ब्यूरो की स्थापना से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आने से जहां कारोबारियों के समय की बचत होगी, वहीं व्यापार करने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामनवमी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के अवसर पर चैत्र नवरात्रों का समापन भी होता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ और इस शुभ तिथि पर हम सभी को श्री राम के आदर्शों एवं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री से जेबीटी प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। जेबीटी प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में बुधवार सायं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं, जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को राज्य में कोविड-19 की समग्र स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा तथा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने व सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ समय से कोविड के एक्टिव केसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। हमने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रिकॉशंस मेजर्स अपनाने चाहिए और मेरा और भी सबसे अनुरोध रहेगा कि हमें थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सभी स्थिति नियंत्रण में है और इस दृष्टि से आने वाले समय में कि हम सब लोगों को मास्क भी लगाना चाहिए, पर अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में। मेरा ये मानना है कि अभी कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस की सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं सभी से अनुरोध भी करूँगा कि अब हमें सबको सावधानी बरतनी है, क्योंकि केसेस ये नहीं सोचना होता कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा वायरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये सोचना होता है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए और हम इसमें सावधानी बरत रहे हैं और नज़र भी पूरी स्थिति पर रखे हुए हैं। जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर पूह उपमंडल के तहत नाको गांव धार्मिक, पर्यटन और प्राकृतिक झीलों की दृष्टि से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह छोटा सा बौद्ध गांव तिब्बती सीमा के पास है, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में 12,014 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में नाको झील पूरी तरह से जम जाती है तथा भारी बर्फबारी के दौरान इस झील का दौरा न करने की सलाह दी जाती है। नाको झील की यात्रा अप्रैल-अक्टूबर में तथा नौकायन के लिए सितंबर सबसे उपयुक्त महीना माना जाता है।
माना जाता है कि यहाँ स्थित गोम्पा का निर्माण रत्नभद्र द्वारा 10वीं शताब्दी में किया गया था। गोम्पा में गुरु पदम संभव के चरण चिन्ह तथा छोटी शिला पर क्षेत्र के रक्षक देव परग्यूल के हस्त चिन्ह अंकित हैं। लोक मान्यता के अनुसार इस गोम्पा का निर्माण रत्नभद्र द्वारा एक ही रात में किया गया था, जिसके निर्माण में चींटियों द्वारा भी सहयोग किया गया था। इसी प्रकार यहाँ के रक्षक देव परग्यूल द्वारा एक ही रात में परग्यूल पहाड़ियों से नाकों में पानी पहुंचाया था। रत्नभद्र को ही किन्नौर में बौद्ध धर्म लाने का अग्रदूत भी माना जाता है। नाकों के इस पूरे बौद्ध विहार के अधिकतर भित्ति चित्र की रेखाएं स्वर्णिम है। बौद्ध विहार के चौथे कक्ष के ठीक बाहर भगवान बुद्ध का प्रतीक एक प्राचीन स्तूप भी यहाँ मूल रूप में विद्यमान है। यहाँ एक बड़ी शिला पर गुरु पदम संभव की मिट्टी की एक प्रतिमा भी स्थापित है। फरवरी 2023 में नाको झील पर लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 15 राज्यों से प्रतिभागी शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता की खास बात यह थी कि पूरे विश्व में पहले 12,000 फीट की ऊंचाई पर लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग की प्रतियोगिता आयोजित नहीं करवाई गई थी, जिसके लिए नाको का नाम अब इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात।